वहां पर जी आलोक, आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर के बाद न्यूज नेशन पर आरोपियों की पहली तस्वीर हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। आरोपियों की तस्वीर भी सामने आई है। एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जिन दो आरोपियों की बात हो रही है, तालिब और सरफराज, दोनों को गोली लगी है और दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों के पैर में गोली लगी है और दोनों इस वक्त बेसुध आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए न्यूज नेशन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। जब एनकाउंटर की बात की ये तस्वीरें हैं, अस्पताल में बताया जा रहा कि ये मौजूद है। आगे हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन बड़ी और अहम खबर यह है कि सरफराज और तालिब नाम बताया जा रहा है। अविनाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए। अविनाश, अब अमिताभ यश की तरफ से कुछ बताएगा क्या, क्योंकि पूरे ऑपरेशन को वो लीड कर रहे थे, इस तौर पर भी कि वो एसटीएफ के चीफ हैं और इस तौर पर भी कि वो इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। देखिए अजीत, अभी भी डीजीपी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है और उस बैठक में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि अमिताभ यश जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो खुद मौजूद हैं और एक एक घटना की पूरी जानकारी, जो पुलिस का एक एक मूव है उसकी पूरी जानकारी अमिताभ यश के पास है। चूंकि देखा जाए तो उन्हीं की देखरेख में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, या यूं कह सकते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि इस घटना के जो दूसरे आरोपी हैं अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और जब हिंसा हुई थी बहराइच में, तो इस हिंसा के तुरंत बाद अमिताभ यश घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला था। तो उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी है, किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना है, चूंकि वो खुद लीड कर रहे थे। तो अभी पुलिस ने यह साफ किया है कि 5 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से 2 जो आरोपी थे वो भागने की फिराक में थे, लेकिन उसी दौरान पुलिस से उनकी मुठभेड़ होती है नानपारा के हांडा बसेरी नहर के पास, और वहां पर वो मुठभेड़ में घायल हो जाते हैं। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो दोनों आरोपी हैं जिनको गोली लगी है वो दोनों काफी जख्मी हैं, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन जो अंतिम स्टेटमेंट है, यानी कि जो मेडिकल बुलेटिन है, उसमें साफ हो पाएगा कि अभी दोनों आरोपियों की स्थिति कैसी है। लेकिन कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस पर प्रेशर था, क्योंकि पुलिस की नाकामियों को लेकर भी बात कही जा रही थी कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद पुलिस ने समय रहते कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। और पीड़ित परिवार की तरफ से भी ये सवाल खड़ा किया गया था कि उस दिन जिस दिन रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, उस वक्त भी जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, अगर वो सचेत रहे, अगर वो उसी वक्त कोई कड़ा एक्शन लेते तो शायद रामगोपाल मिश्रा की जान नहीं गई होती। तो ये तमाम ऐसे सवाल थे जो पुलिस उठाए जा रहे थे, चाहे हम पीड़ित परिवार की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। विपक्ष की तरफ से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने की बात कही जा रही थी। तो वैसे में पुलिस को एक बड़ी सफलता कह सकते हैं। हालांकि जो 3 आरोपी हैं वो कौन कौन है उनके नामों को लेकर अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। 2 लोगों की बात कही जा रही है, तालिब और सरफराज, जिसमें सरफराज मेन एक्यूज्ड है। कहा जा रहा है कि इसी की तरफ से गोली चलाई गई थी, जो अब्दुल हमीद का बेटा है, जिसका घर था। तो ये अभी तक का पूरा घटनाक्रम रहा, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद एक चीज अविनाश, एक चीज बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि अब्दुल हमीद का घर था और उसी का बेटा है, तो जितने लोग थे, लगभग 6 लोग थे, उनको सबको नामजद किया है पुलिस ने। तो क्या सबको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है? देखिए, जहां तक सवाल नामजद लोगों का है, तो चूंकि जो मुकदमा हुआ था जी, तो वो 10 मुकदमे हुए थे, जिसमें 6 नामजद मुकदमे हुए थे और जो 4 मुकदमा था वो अज्ञात। बने रहिए अविनाश, हम लौट रहे हैं आपके पास। बने रहिए अविनाश, हम लौट रहे हैं आपके पास। सुरेश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहराइच के विधायक हैं और इन्हीं के थ्रू उस परिवार की मुलाकात भी हुई थी। सुरेश्वर जी, अब क्या आपको जानकारी मिली है, क्योंकि साफ नहीं हो पा रहा है कि हुआ क्या है? अभी एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। कल एक गिरफ्तार करके एक को जेल भेजा जा चुका था, राजा को जी। आज 5 लोग नेपाल की तरफ रवाना हुए थे जी। पुलिस ने जब उनको पकड़ने का प्रयास किया तो 2 लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की जी। रिंकू उर्फ सरफराज और सबलू उर्फ मोहम्मद तालिब ने जी, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई और वो लोग घायल हुए। तो सुरेश्वर जी, क्या ये गिरफ्तारियां कल ही हो गई थी? एक गिरफ्तारी तो कल एक जेल जा चुका था, राजा नाम का व्यक्ति। तो क्या उसी से लीड मिली? तो अब ये तो पुलिस ही बता सकती है कि किससे मिली, लेकिन ये 5 लोग नेपाल है, जिसमें 2 लोगों ने फायरिंग की, उन पे जवाबी कार्रवाई के बाद वो घायल हुए हैं और उनको अस्पताल लाया गया था, उनका हो गया है, वो खतरे से बाहर हैं। बाकी सबको भेजा जाएगा। राजा की क्या भूमिका रही है इस पूरे मामले में, क्या वो आप बता सकते हैं? राजा जिस घर में हत्या हुई थी उस घर के सामने रहता है, वो भी उसी में शामिल रहा होगा। जी।
सुरेश्वर जी, मुझे एक चीज बताइए कि जब माननीय मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, आप लोगों ने कराई थी, उस वक्त क्या आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री ने, परिवार को भी आपको भी, क्योंकि आपने मुलाकात कराई थी? नहीं, हमने मुलाकात नहीं कराई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी जी। उस परिप्रेक्ष्य में मैं लेकर के पीड़ित परिवार को पहुंचा था जी। और पीड़ित परिवार ने ये कहा कि मुझको न्याय चाहिए, मेरा बेटा खोया है, मुझको न्याय चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब्दुल हमीद और फहीम जो उनका बेटा है और अब्दुल हमीद, क्या इन दोनों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है? सुरेश्वर जी, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? में 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 इनकाउंटर लेकर के 5 ये हुई हैं। कल एक जेल गया था, 6 गिरफ्तारियां हुई हैं जी। अब नाम सामने आएंगे, लेकिन इनकाउंटर जिनका हुआ है अब है रिंकू उर्फ सरफराज अहमद और सबलू उर्फ मोहम्मद तालिब। इन 2 लोगों का लेकिन अब्दुल हमीद का परिवार और उनकी बेटी तो कह रही है कि कल गिरफ्तारियां हो चुकी है, कल से सब लोग लापता है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी परिवार को। नहीं तो अगर कल से लापता थे तो उनको कहीं न कहीं मेल करना चाहिए, किसी को बताना चाहिए। भाई अपराधी तो पकड़े जाने के बाद में यही बात कहता है, कोई कहेगा कि घर से उठा ले गए, कोई कहेगा कि परसों से गायब है, कोई कहता है कल से गायब है। तो क्राइम करने के बाद कोई घर पे थोड़े बैठता है, भागता ही है इधर उधर। लेकिन एक बात सुरेश्वर जी तो तय है ना कि इस पूरे मामले में जो आरोपी परिवार है वो ये कह रहा है कि इसका डर पहले से था, ये सारी चीजें थी। आप इस पर यकीन करते हैं? अगर हमने हत्या की है किसी की तो हमको डर तो लगा ही रहेगा। अभी तो पुलिस ने पकड़ा है, हो सकता है अदालत साक्ष्य अगर मिलेंगे तो इसमें हत्या में तो फांसी तक के मौत तक की सजा है। अब न्यायालय उसको मौत की सजा देता है कि आजीवन कारावास की सजा देता है, तो ये खौफ। चलिए, शुक्रिया सुरेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला कुछ कह रही हैं। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक। अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम। बस एक मिनट, 5 मिनट। आओ लगाओ सर। रुक जाइए। तो बड़ी और अहम खबर यह है कि बहराइच की एसपी ने यह कंफर्म किया है कि एनकाउंटर हुआ है और नेपाल के पास नानपारा इलाके में हुआ है। वृंदा शुक्ला जो कि बहराइच की एसपी हैं, उन्होंने न्यूज नेशन पर यह कंफर्म किया है कि एनकाउंटर हुआ है। वो अस्पताल के अंदर गई और कह रही है थोड़ी देर में स्थिति अभी साफ हो जाएगी, लेकिन एनकाउंटर हुआ और बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया। अविनाश हमारे सहयोगी जुड़ गए। अविनाश, ये तो कंफर्म हो गया कि एनकाउंटर हुआ है, आगे की स्थिति मुझे लगता है कि जब लखनऊ से तय हो जाएगा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बहराइच में होगी या फिर लखनऊ में ही होगी? देखिए, पुलिस पहले ही साफ कर चुकी थी कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 2 को गोली लगी है। हालांकि उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। और जैसा कि वहां की जो बहराइच की पुलिस कप्तान है वृंदा शुक्ला, उन्होंने भी कहा कि हाँ इनकाउंटर हुआ है। चूंकि देखिए, दोनों जो आरोपी हैं जिनको गोली लगी है वो हॉस्पिटल में उनको चूंकि एडमिट कराया गया है, तो थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि गोली कहाँ लगी है। हालांकि अभी पैर में और एक दूसरी जगह पर गोली लगने की बात सामने आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली अभी दोनों की स्थिति कैसी है थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। जहां तक सवाल पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग की है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं भी हो सकती है। चूंकि ये घटना बहराइच की है, तो वहां भी जो वहां की पुलिस कप्तान है या फिर जो वहां के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो इस पूरी घटना को ब्रीफ कर सकते हैं मीडिया के सामने कि आखिर इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, कौन कौन आरोपी थे और कौन कौन से आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, और जब इन आरोपियों को पकड़ा गया तब इनके पास क्या वेपन्स थे, किस तरीके से इन्होंने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की। तो ये तमाम चीजें उस ब्रीफिंग में सामने आ जाएगी। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि इस घटना को लेकर पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि पुलिस पर अंजीत देखिए चौतरफा दबाव था। पुलिस के ऊपर एक तरफ पुलिस के इकबाल के ऊपर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इन आरोपियों को
गिरफ्तार करने का भी दबाव था, क्योंकि लगातार चूंकि एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल तो दो आरोपियों का नाम लिया गया है, मोहम्मद तालिब और मोहम्मद सरफराज, जिनका एनकाउंटर हुआ है, जिनको गोली लगी है। एसपी वृंदा शुक्ला ने दो नामों की पुष्टि कर दी है, यानी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।